Good evening, students, and also welcome back on my YouTube चैनल पेन क्लियर। देखिए ये ऑल प्रीवियस ईयर के यानी कि टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2021 में पूछे गए हैं, कुछ 19 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कवर है, क्योंकि यहाँ पर सारे चैप्टर मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे उसमें हैं। ठीक है, मतलब सारे टॉपिक से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। ओके, तो देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट लिया है मैंने, जो हमारा टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चंस हैं घटना चक्र के, ये उसी बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर हमने अभी 20 क्वेश्चंस यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम कौन से पॉइंट्स में एरर है और उसका एरर का रीज़न क्या है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए। मतलब ग्रामर जो होती है ना वो कॉमन ही होती है सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग। मतलब कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें पूछना चाह रहा है कि कौन से पार्ट्स में एरर होगा। ठीक है, एरर है तो क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। ये टीजीटी 2021 में अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, देखिए द नंबर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए में जो लिख रहा है द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो द नंबर ऑफ के बाद पीपल अपने आप में प्लूरल है, लेकिन ऑप्शन में ये जो बी है इसमें जो वर्ब आ रहा है, ये ध्यान रखना, द नंबर से जो नाउन जुड़ता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहाँ पर बाज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्शन हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। राजीव वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। ठीक है, इसमें राजीव वाज हैप्पी, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है, कोई गलती यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे कि इसने रिलेटिव प्रोनाउन से एक सेंटेंस जोड़ा है संजय एंड हिज सिस्टर, तो दो जनों को यहाँ पर वो एडिट करके बता रहा है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वो ठीक है दोनों के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी कि राजीव संजय एंड हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग बर आएगा, यहाँ पर जो आएगा बर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्शन है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने की है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक एक पार्ट्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से, और हमें जहाँ भी एरर अपना फाइंड हो जाएगा, लग रहा है कि यहाँ गलती है सेंटेंस में, तो आगे पार्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच सिगरेट which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect। तो देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम भी से कहाँ एरर हो सकता है, किस पार्ट्स में एरर है तो क्यों है। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है कि ईच सिगरेट के बाद चल रही है, बिच इसके लिए अपने आप रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, सिगरेट के लिए बिच का यूज कर सकते हैं, डेट का भी कर सकते हैं, लेकिन हु का यूज नहीं करते, ना ही होम का करते। ठीक है, ए पर्सन स्मोक्स करता है डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट। यू देखिए अब यहाँ पर सब ए पर्सन की बात चल रही है, तो यहाँ पर इसका जो यू है ना यह गलत आएगा, यहाँ पर ही का यूज करेंगे, ही मे गेट ए सीरियस डिसीज़। अब कोई एक पर्सन की बात चल रही है, एक पर्सन अगर कोई भी स्मोक करता है तो उसे ही तो बीमारी होगी, यू थोड़ी तुम्हें थोड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ए सीरियस डिसीज़ फ्रॉम इट्स इफेक्ट, तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे हम, ऑप्शन नंबर 3 में करेक्शन हो जाएगा, ही मे गेट ए डिसीज़। अगर एक ही पर्सन स्मोक्स कर रहा है तो उसी के लिए प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, हम यू को नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने बारे में ही बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन मस्ट ग्रेव एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स वंस इंग्लिश। इसमें भी यही एरर है। देखिए सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में वन सब्जेक्ट है, तो वन मस्ट गिव एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वन वांट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में गलती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में वन वांट टू इम्प्रूव आएगा। ठीक है, क्योंकि वन की ही बात चल रही है, तो सारे सेंटेंस में हम वन का यूज करेंगे। लास्ट में आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में वंस इंग्लिश की बात चल रही है कि वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो वन वांट्स टू इंक्रीज हो जाएगा, वन वांट्स। ठीक है, यहाँ पर वन के बाद वांट्स होएगा, क्योंकि वन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जाएगा। 2021 में पूछा गया है टीजीटी में, जो प्रीवियस ईयर का भी पेपर हुआ है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीदर माई ब्रदर नो माई
सॉरी नीदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर है ना, यहाँ पे एक सेंटेंस में गलती हो गई है हमारे से एडिंग में। तो देखिए यहाँ पे होगा नीदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर, ऐसा सेंटेंस होगा तो यहाँ ब्रदर की जगह सिस्टर लिख लेना। बस यहाँ पे गलती नहीं होगी, लेकिन आप ध्यान रखना है आपको, बस इस चीज़ को क्लियर कर लेना। देखिए जब नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और इस तरीके के कंजक्शंस होते हैं, इनसे जो हम किसी दो नाउन को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब एग्रीज होती है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर एग्री होती है। तो देखिए नॉट सिस्टर अगर हम यहाँ लिखें ऑप्शन नंबर बी में तो उसके अकॉर्डिंग बर आएगा, बाज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती हो जाएगी यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर एरर होगा। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। दीज काइंड्स ऑफ अपैरल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज़ रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन। देखिए मुश्किल से 3 से 4 सेकंड क्वेश्चंस को पढ़ने में लगते हैं, तो उसको एक बार थोड़ा सिंगल पढ़ लीजिए करिए, क्योंकि एकदम ही एरर अगर समझ में आ गया है तो एकदम क्लिक कर जाएगा, नहीं तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हो सकता है कि कहीं और डिफरेंट एरर भी हो सकता है, ताकि आपको कन्फ्यूज कर दे। तो देखिए दीज के बाद या दोज के बाद आने वाले जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो हम नाउन हो या प्रोनाउन हो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो एरर बनना है दीज के बाद काइंड्स आएगा, ना कि काइंड, काइंड्स, ठीक है। तो यहाँ मुझे 3 ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए में एरर है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। 15 माइल्स आर लॉन्ग विथ टॉक। देखिए एक यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर किसी भी डेफिनेट डिस्टेंस को क्लियर करा जा रहा हो कि हाँ वाकई में ही 15 मील्स की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या बहुत ज़्यादा लंबी होती है टू वॉक पैदल के लिए, तो अगर यहाँ किसी चीज़ को डेफिनेट चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो वाकई में सच बात है यहाँ पर कि 15 माइल्स जो दूरी होती है वो पैदल चलने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इज़ आएगा 15 माइल्स के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 8 है कि इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी द एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच सिगरेट ऑन देयर अराइवल। देखिए मीरा की बात चल रही है, मीरा के अकॉर्डिंग हु अपने आप में यहाँ सेंटेंस में ठीक है, क्योंकि मीरा के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का ही यूज़ करेंगे। किसी भी पर्सन्स की बात चलती है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का ही यूज़ करते हैं, अपने आप में सेंटेंस ठीक है। सजेस्टेड है तो सेकंड फॉर्म आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट यू मे बी एट द एंट्रेंस की बात चल रही है, टू वेलकम इस डेलीगेट की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन जो देयर आ रहा है, देखिए ये देयर यू के अकॉर्डिंग योर आना चाहिए था हालांकि, लेकिन देयर जो आ रहा है ये गलत है अपने आप में, यहाँ पर हिज। मेरा के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हर आएगा, हर अराइवल। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में गलती हो जाएगी। देयर किसके लिए आ रहा है, तुम सोच सकते हो तुम, अगर हम मेरा को सब्जेक्ट मान रहे हैं या ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो मेरा के लिए हर आना चाहिए और यू के अकॉर्डिंग योर आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक यू भी तो आ रहा है यहाँ पर डेट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो योर आना चाहिए था या हर आना चाहिए था। देयर अपने आप में गलत है यहाँ पर, ठीक है, देयर नहीं आएगा। पॉजेसिव केस होता है ये प्रोनाउन का। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इसमें कहा गया है यहाँ पर कि सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनीवन ऑफ हर 2 सिस्टर्स। इसको अलग अलग भागों में तोड़ के बोल दिया है इसने कि कौन से पार्ट्स में एरर होगा। तो देखिए पहला सेंटेंस है सी इज़ मोर ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल से पहले मोर आ सकता है। जिस एडजेक्टिव में IER या ER नहीं लगता है तो उससे पहले हम उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज कर सकते हैं और देन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है तो वहाँ हम उसके बाद देन यूज कर सकते हैं। एनीवन है ऑफ हर 2 सिस्टर्स है। देखिए अगर यहाँ 2 सिस्टर्स की बात चल रही है ऑप्शन नंबर डी में, अगर यहाँ 2 सिस्टर्स की बात चल रही है तो 2 सिस्टर्स के लिए एनीवन नहीं आता है, ठीक है। एनीवन 2 से ज़्यादा के लिए आता है, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो एनीवन बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिख रहा है, I have never disappointed and nor will never disappoint me my elders। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं कि और क्या आएगा एनीवन के स्थान पर, तो ईदर का प्रयोग कर सकते हैं, ईदर का, ठीक है। ईदर यहाँ पर 2 के लिए आता है, 2 व्यक्ति वस्तु कोई भी चीज़ हो 2 के लिए ईदर आता है यहाँ पर, ठीक है। नहीं की बात चलिए तो नीदर का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस में नोट तो कहीं है नहीं ताकि हम नीदर का यूज करें, तो यहाँ पर ईदर का यूज करेंगे 2 व्यक्तियों के लिए, बस कोई भी 2 पर्सनस हो। तो यहाँ पर एनीवन आता है 2 से ज़्यादा के लिए। अगर मैं इसी सेंटेंस में 5 सिस्टर्स का देता तो एनीवन अपने आप में ठीक था। ओके,
आई होप क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल्स आपके लिए। नेक्स्ट देखिए आई हैव नेवर डिसअपॉइंट एंड नॉर विल एवर। यहाँ देखिए ये जो नॉर है अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है और अपने साथ में नेवर नहीं लेगा, यहाँ पर एवर का यूज़ कराएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एवर आ जाएगा। तो पार्ट्स देख लेते हैं कौन सा पार्ट्स बन रहा है यहाँ पर, ये एंड नॉर विल एवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बन रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्शन हो जाएगा एंड नॉर विल नेवर। नेवर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवर हो जाएगा। ओके, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर देन द एर्लियर वन। तो इसमें बहुत इजी सा है, एरर है, ज़्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं था। देखिए कभी भी अगर हमारी कंप्लीटेड डिग्री बन जाती है, अपने आप में ER लग जाता है, तो उससे पहले हम मोर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डबल कंप्लीटेड डिग्री का यूज नहीं करते, वहाँ पर हमारा एरर बनता है, ठीक है। तो जहाँ भी इस पार्ट में लग रहा है कि जब मोर बेटर है, तो इस ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर बन जाएगा। ओके, ये RPSC में पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आया है। तो TGT PGT के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, एक दो राइटर में ही चेंजेस होता है। जो अगर आप DSSB तैयारी कर रहे हैं या RPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक आध दो क्वेश्चंस, मतलब जो राइटर्स होते हैं उन्हीं का डिफरेंस होता है, उसमें किसी में एक दो राइटर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो एरर तो आपके लिए सब में कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बोला है। ग्रामर जो हमारा सेक्शन है ये सबके लिए कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सा ए स्नेक। मूविंग के बाद देखिए टू यहाँ पर सुपर प्लस है, अपने आप में गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती हो जाएगी। मूविंग के बाद टू बिल्कुल गलत है। मूविंग कर रहा है किस पर, ऑन द ग्रास पर। आई थॉट मैंने सोचा कि आई सा ए स्नेक है, कोई स्नेक है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल गलत सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पर एरर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कार्सली, मुश्किल से ही एंटेड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, ठीक है। स्कार्सली के बाद अगर यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है या थर्ड फॉर्म दे रखी है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर बनेगा, यानी स्कार्सली के बाद यहाँ पर हैड आ जाएगा। स्कार्सली के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हैड यूज कर सकते हैं आप स्कार्सली के बाद। अगर देखिए जहाँ एंटर्ड लिख रहा है तो हैड आना है, अगर यहाँ एंटर लिखो जाता, ओनली एंटर होता, तो हम स्कार्सली के बाद ही डिड यूज कर सकते थे, ठीक है। डिड यूज करेंगे, 101% डिड यूज करेंगे अगर यहाँ पर एंटर है तो। अगर यहाँ एंटर्ड लिख रहा है तो स्कार्सली के बाद हैड यूज करेंगे। यहाँ इन्वर्जन का यूज करते हैं इन सेंटेंसों में, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो हमारा जो एरर बन जाएगा वो ए पार्ट में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कार्सली के बाद हैड आएगा, उसके बाद ही, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले जो वर्ब यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम इन्वर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ही हैज़ क्वेटेड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन विदाउट गिविंग इट ए सेकंड थॉट लास्ट ईयर। देखिए एक फ्रेज ऐसी होती है लास्ट ईयर की वजह से, लास्ट ईयर है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे से के वर्ड अगर आ जाएँ तो वहाँ पर हम पास इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हैज़ नहीं आएगा। तो जिस पार्ट में हैज़ है वहाँ पर हमारा एरर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट डे हो, लास्ट संडे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ऐसा लिखोगा तो वहाँ पर हम पास इंडेफिनिट यूज करते हैं। एगो हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये RPSC 2019 में आए हुए सेंटेंस हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है हमारा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, चार्ल्स डिकेंस इज़ फेमस एज ए नॉवलिस्ट एंड ए एजियस्ट। देखिए ये हमारा जो पॉइंट्स ऑफ एरर है ये आर्टिकल्स से बना हुआ है, मतलब आर्टिकल्स टॉपिक से लिया गया है पॉइंट्स ऑफ एरर। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम चार्ल्स डिकेंस इज़ फेमस अपने आप में ठीक है, एज ए नॉवलिस्ट हैं, लेकिन नॉवलिस्ट यहाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एन कंजक्शन आता है इसके बाद एस लिख रहा है तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। एन का यूज कहाँ करते हैं, देखिए हम जब कोई वर्ड है उससे पहले AN आ रहा है, तो उस वर्ड के बाद जो AN के बाद जो वर्ड आ रहा है उसका उच्चारण अगर हिंदी में लिखे शब्द, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो, इस तरीके से अगर हम लिख के देखें और इन शब्द से लिखा जा रहा है, ठीक है, जो हिंदी के वोवेल्स होते हैं, तो वहाँ पर हम 101% एन का यूज करते हैं। जो आपको सिखाया हो किसी ने कि वोवेल से पहले होता है, तो वोवेल से पहले नहीं होता है। देखिए इसका लिए एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से पहले यू आ रहा है, तो आप सोचेंगे यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी यूज कर लूँ, तो एन यूनिवर्सिटी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ये ओ यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा, ये ओ यूनी। तो यहाँ पर यू क्या है, ये वोवेल्स अपने आप में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए एरर कहाँ हो सकता है, एरर यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी में, ऑप्शन नंबर डी में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, आई वाज सरप्राइज दैट
आई वॉज सरप्राइज दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ कॉस्ट मी 100 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो बी दिखाया जा रहा है ये, तो हंड्रेड्स में आकर यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, 100 आएगा, क्योंकि रुपीज़ से पहले जो प्लूरल नाउन है यहाँ ये अपने आप में गलत है, 100 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी में एरर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 16 हो गया है, हाँ 17 देखते हैं, 18 देखते हैं। देखिए सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज़ टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पर भी मोर है, कंपरेटिव डबल कंपरेटिव का यूज हो रहा है, कंपरेटिव डिग्री का, तो यहाँ पर अपने आप में गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में एरर बन जाएगा। ओके, 2 वीक्स हैव पास्ट सिंस आई हैव सीन हिम। तो यहाँ देखिए क्या एरर हो सकता है, सिंस के बाद ध्यान रखना है आपको, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं, और सिंस से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो सिंस के बाद यहाँ पर परफेक्ट आ रहा गलत है, जो कि अपने आप में यहाँ क्या आना चाहिए था, पास्ट आना चाहिए था, आई सा हिम। ठीक है, तो गलती हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर 4th पार्ट में हमारा एरर बन जाएगा। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, अगर आपके टेंस स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इसको इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है। हाँ ये है, देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती बनने के चांस रहते हैं। सपोजिंग इफ़ मिसेस द ट्रेन विल वी कम बैक। देखिए सपोजिंग के साथ इफ़ गलत होता है, यहाँ पर सुपरफ्लस माना जाता है, तो सपोजिंग अपने आप में ठीक है, लेकिन जिस पार्ट में इफ़ आ रहा है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें से एक ही वर्ड यूज़ करना है, या तो सपोजिंग कर लो या इफ़ कर लो। तो सपोजिंग अगर हमने सबसे पहले यूज़ करा है, तो इसके बाद जो इफ़ आ रहा है वो अपने आप में एरर बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू डिनाई द ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट। देखिए ट्रुथ के बाद यहाँ पर फिक्स प्रिपोजिशन ऑफ आता है, ये अच्छा स्टेटमेंट हो जाता है हमारा ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जिस पार्ट में एरर है तो आपको देख लेंगे, इन दिस स्टेटमेंट हमारा 4th नंबर में है, 4th ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑफ दिस स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे 20 एरर्स थे, 20 पॉइंट्स ऑफ एरर थे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और हमारा जो फोकस रहेगा यहाँ पर 100 पॉइंट्स ऑफ एरर पर रहेगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, यानी कि ये जो हैं टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है, 20 मैंने 20 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। आई होप समझ में आया होगा। देखिए इसको प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको अच्छा बेहतर समझ में आ रहा है तो अपना रेस्पॉन्स देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जो भी आपको क्वेरी लगती है तो आप उसी इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, एंड आल्सो थैंक यू गाइस।